तो वहाँ BOC 5 में पता गया मैं, फिर मेरे को पता चला कि SSB में होता क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पे हर एक प्रोसेस डिटेल में बताया गया। ओके, कॉल मी अ हाइपरटेकी, कोई बीटेक वाले को पकड़ के लाओ, ठीक है, बोलते इसको ठीक कर तू, समझ रहा है। जो टीएस वाले होते हैं, सो वो 1 साल ओटीए गया में ट्रेनिंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप हो क्या सर, क्योंकि जब आप SSB देने जाओगे ना, तो वहाँ पे सर आपको अपने बारे में 100 चीजें पता लगती है। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे। हिज नेम इज आलोक। Special because he is my student, and I can proudly say that now he has been recommended, and he was part of our batch in BOAC course, जो मेल यशमोल सर का कोर्स है, and I was a faculty there, and I interacted with him a lot. So welcome to our platform, Alok. How are you? Thank you so much, sir, for inviting me. I am doing absolutely great, sir. Great. So अभी कैसा माहौल है घर में? Because you were earlier in engineering college. For those who don't Yes. know, he was earlier doing his civil engineering, and he had attempted once for TS and once for NDA, but he didn't get recommended, and it was in his third attempt. तो थोड़ा सा चीजी लगेगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं BOC में आने के बाद इसका हो गया सिलेक्शन। बट Yes, sir. TS, it was all because of his hard work, and इसने काफी मेहनत की लड़के ने, and he has made it to OTA now, and he will be going his AIR 56, if I'm not wrong, right? Yes, sir. Cool. So Alok, how did you prepare for this SSB? What was different this time? Because you have got rejected twice. So Yes. apart from like you took guidance in BOAC, but other than that, what did you do on your own? खुद क्या किया? Yes, sir. Sir, talking about my first SSB, that was at the Kapurthala. Sir, I took offline coaching, but it was just, I will say, not worth it, because they were just making us telling us nothing rubbish, but not regarding the SSB. So I went there at Kapurthala, and I realized that it is not worth it that I have been to the offline कोचिंग का नाम academy. मत लेना, लेकिन नहीं लोकेशन सर, बताना। सर पंजाब में है, इस लुधियाना के मोहाली? पास ही है। तो यस सर। लुधियाना के पास। ओके, गॉट सम यस आइडिया। सर। ओके, यस सर। कंटिन्यू। तो सर पता चल गया, स्क्रीन आउट हुआ मैं, तो पता चल गया कि फायदा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने OIR की तो प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। तो वहां पे जब OIR देखा तो पता चला कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल भी क्यूब्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बार देख रहा था मैं, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैं घर पे आया, मैं देखा यार ये क्या हो गया। तो सर उस टाइम मैं NDA की भी प्रिपरेशन कर रहा था पहले, तो मेरा रिजल्ट आ गया था NDA का। तो उस टाइम मेरा थर्ड अटेम्प्ट था NDA रिटर्न का, तो मैंने क्लियर कर लिया था NDA रिटर्न थर्ड टाइम पे। तो मेरी SSB थी AFSB गांधीनगर में। तो मैं घर पर आया, सबसे पहले तो एक मेरे भैया, मेरे पापा के फ्रेंड है, उनके बेटे हैं, वो NDA से वो पास आउट है, और इस टाइम वो कैप्टन बन चुके हैं, ये जून में ही। क्या नाम है? कौन से कैप्टन कोर्स है? हरीश सर। कोर्स नहीं मेरे को आइडिया, उनका नाम है कैप्टन हरीश। तो उनसे मैं इंटरेक्ट किया था, उनसे उन्होंने मेरे को तो बताया था। फिर मेरे को पता चला था कि SSB ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने मेरे को कहा था कि अच्छा रहेगा कि आप कोई अच्छा सा कोर्स ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, ताकि आपको गाइडेंस वगैरह भी मिलते रहे।
तो फिर सर उस टाइम मैं मोर सर के तो लेक्चर्स में देखता ही था ऑनलाइन, और आपकी भी वीडियो देखता था, आपकी मैंने इंटरेक्शन देखी थी बहुत बार। तो मैं ऑनलाइन देखते रहता था यूट्यूब पे। तो मेरे को बीओसी उस टाइम ना बीओसी 4 और 223 के, एनडीए 147 के रिकमेंडेड और टीएस 46 के रिकमेंडेड उस टाइम आने लग पड़े थे। तो वहाँ रोज मैं सुबह खोलता था तो बीओसी का एक बच्चा रिकमेंड हो रहा है, अगले दिन खोला 2 बच्चे हो रहे हैं, 3 बच्चे हो रहे हैं। मैं देख रहा यार ये तो बड़ा ही कमाल का कोर्स है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो फिर सर ने अनाउंस किया बीओसी 5 का, तो मैंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बीओसी 5 मैंने जल्दी से ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ बीओसी 5 में पता गया मैं, फिर मेरे को पता चला कि एसएसबी में होता क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पे हर एक प्रोसेस डिटेल में बताया गया। फिर मेरे को पता चला, सर की मैंने वीडियो देखी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था रोज, सुबह उठ के जाता था इंडियन एक्सप्रेस लेने, आके पढ़ता था पूरा 1.5-2 घंटा लगता था, टाइम बहुत लगता था पढ़ने में क्योंकि हैबिट नहीं थी। फिर हैबिट डाली करंट अफेयर्स की, मैप्स की हैबिट डाली, सर बताते थे, आपकी वीडियो देखता था, वहाँ पे बच्चे रिव्यू देते थे ये करना चाहिए। तो मैप पढ़ने की हैबिट डाली सर। मेरी स्टोरीज वगैरह तो ठीक थी, स्टोरीज वगैरह मैं लिख लेता था, ठीक ठाक लिख लेता था। तो स्टोरीज ऐसा था कि मेरे पास अगर कोई इमेज आए तो आइडिया मेरे पास झट से आ जाता था दिमाग से। तो स्टोरीज वगैरह लिखना स्टार्ट की थी। बाकी आपके साथ प्रैक्टिस सेशंस करता था, आप बताते थे हमेशा कि बोल तो मैं लेता हूँ लेकिन थोड़ा कंटेंट की कमी है। तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ता था, स्टडी आईक्यू चैनल है, तो वहां से करंट हाँ अफेयर के टॉपिक कवर कर लेता था, अच्छा चैनल है काफी। तो उसने भी वहां से हेल्प हुई। बाकी मेरे को जीटीओ टास्क का था थोड़ा इशू, तो इसलिए मैं एनडीए में भी वहां से रिकमेंड नहीं हो पाया था, क्योंकि जीटीओ में मैं लैग कर गया था, बाकी सारा मेरा अच्छा ही गया था। जो मेरे वो होते हैं ना ऑब्स्टेकल्स वगैरह होते हैं, वहां पे थोड़ा इशू आया था, बाकी तो मेरा अच्छा ही गया था एनडीए केसेस भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस आउट ही हुआ था। लेकिन बाकी ये सब तो, बाकी साइकोलॉजी टेस्ट तो मेरा अच्छा ही गया था। लिली मैम ने काफी अच्छा रिव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि अच्छा साइकोलॉजी टेस्ट आपका, ऐसे ही रखो। बाकी एसआरटीज वगैरह का थोड़ा इशू था, तो एसआरटीज के लिए एडवाइस ये थी कि जैसे हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि ट्रेन में आग लग चुकी है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम, तो इंग्लिश पूरी पूरी लिखना स्टार्ट करते हैं। आई विल पुल द चेन एंड आई विल कॉल द टीटी, आई विल कॉल द पुलिस एंड ब्रेक द इमरजेंसी डोर। तो सर इससे क्या होता है कि सेंटेंस बहुत लंबा हो जाता है, 30 सेकंड में इतना नहीं लिखने का वहां पे टाइम होता है, क्योंकि सोचना भी पड़ता है, उसके बाद लिखना भी पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे असेसर्स भी बताते हैं और हमें कोर्स में भी बताया था कि ज्यादा से ज्यादा एक्शंस पुट करने चाहिए। तो मैंने क्या किया था सर कि मैं खाली एक्शंस लिख रहा था, ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना ये मैं नहीं लिख रहा था। जैसे आई विल डू दिस मैंने सीधे लिखा, कॉल ब्रेक इमरजेंसी डोर, पुल दी चेन, कॉल पुलिस। इससे सर ये हो रहा था कि मेरा जो सेंटेंस था वो आधा हो रहा था, एक्शन जो मेरे को बताने थे वो बता रहा था, और टाइम मेरा सेव हो रहा था। तो इससे मेरे को काफी हेल्प हुई थी एसआरटीज करने में। बाकी दिस सर द जीटी, पॉइंट। यस सर। तो मैं इससे मेन पॉइंट्स जो एक्शंस थे वो मैं कवर कर पा रहा था। बाकी सर जो जीटीओ वगैरह टास्क थे, वो मेरे को सर ऐसा था कि जो पिछली बार जो एनडी की एसएसबी थी ना, वहां पे मेरे से आइडियाज नहीं लग पा रहे थे, लेकिन इतना था कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि आइडियाज क्या लग सकते हैं। जैसे अगर जगह नहीं है तो ब्रिज कैसे बनाना है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे थे वो फिर उनको वो सीख कर आए थे, उनकी स्कूलिंग वगैरह मिलिट्री स्कूल के बच्चे होते हैं थोड़े, सैनिक स्कूल के, उनको बताया जाता है वहां पे। तो मेरा तो पूरा था यहाँ पे बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो अब क्या करना। तो मेरे को वहां से पता चल गया कि क्या क्या कैसे ब्रिज बना सकते हैं, कैसे फट्टा बल्ली अटका सकते हैं। तो सर मैंने उसी का यूज कर लिया अपनी थर्ड एसएसबी में, और काम भी मेरा बहुत आया, तो मेरा काफी अच्छा चला गया था फिर जीटीओ से। तो जीटीओ मेरा मेन लैक करता था, फिजिकल टास्क, तो वो मेरा बहुत अच्छा हो गया था। बाकी तो मेरा वेल अच्छा जा ही रहा था, एनडीए के एसएसबी में भी अच्छा गया था। तो सर जीटीओ मेन था वो हो गया, तो फिर बस इस बार हो गया था रिजल्ट। तुमने 2 बार टीएससी एसएसबी दी है, ये बट डाउट यस काफी सर। स्टैंडर्ड है। मैं 2-3 बच्चों से पूछा हूँ लेकिन आंसर कुछ पक्का मिल नहीं रहा है कि कट ऑफ कितना होता है एंड व्हाट इज दिस प्रोसीजर, और क्या सिर्फ 12th के मार्क्स के बलबूते पे जा सकते हैं जैसे मेरे टाइम पे होता था, या भी सिर्फ जेई हो गए? सो कुछ बताए इसके बारे यस में। सर। सर जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट था TS46 का, वहीं से स्टार्ट हो गया था कि जेई मेंस कंपलसरी हो गया हुआ है। सर कट ऑफ जो है इसका जेई मेन पीसीएम का तो उन्होंने रखा हुआ मिनिमम कट ऑफ, वो साइट पे अवेलेबल है। लेकिन ये जो बच्चों को कॉल कर रहे हैं सर, ये जेई मेंस के कट ऑफ पे कॉल कर रहे हैं, और ये 7.5 लाख तक रैंक जाता है। और सर 7.5 लाख रैंक तक कुछ नहीं होता सर, वो तो ऐसे ही आ जाता है। तो नॉर्मल कोई इशू नहीं है, जैसे अगर आप अपेयर भी हो रहे हो, 1-2 क्वेश्चन करेक्ट भी कर रहे हो, तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर कॉल लेटर आने में। ये ऐसा है सर। बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है बिल्कुल,
नॉर्मल एनडीए के एसएसबी हो जाए, टीएस के एसएसबी हो कुछ जाए। परसेंटाइल का होता है ना कि आप 15 यस परसेंटाइल सर, के ऊपर और अंदर, यस वो सर। क्या सर है? परसेंटाइल का ऐसा है कि परसेंटाइल डिपेंड करता है टॉपर के कितने मार्क्स आए, तो परसेंटाइल से गेस नहीं हो सकता। लेकिन रैंक से हमें वो कॉल करती है, क्योंकि हर एक जितने शिफ्ट होते हैं ना इसके जेई मेंस के, उनमें हर एक में परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से अलग होता है। जैसे एक शिफ्ट हुआ उधर बच्चा स्कोर कर रहा है 50 मार्क्स, तो उसकी परसेंटाइल आ रही है 80। और दूसरा शिफ्ट हुआ है वहां पे बच्चा सेम मार्क्स स्कोर कर रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है उसकी परसेंटाइल आए 60 आए या 50 आए या मे बी 90 भी आए। तो वो क्वेश्चन पे पेपर पे डिपेंड करता है, इसलिए सर यहाँ अच्छा, पे लेट्स रैंक से से बुलाते अगर हैं। 2021 में टीएस का अपना जेई का पेपर दिया हो, ठीक है, यस और सर, 2022 का जेई नहीं दिया, तो यस सर। 2021 वाले के मार्क्स के पे जा सकते हैं या टीएस, या फिर से जेई बनना पड़ेगा? नहीं सर, जैसे मेरा 47 का था, इस पे तो इन्होंने 2021 पे ही बुला लिया था, लेकिन सर अभी जो 2022 का जो टीएस है ना, इसमें जो अभी रिसेंटली चल रहा है एग्जामिनेशन, जून की शिफ्ट हो चुकी है, जुलाई के अभी फॉर्म चल रहे हैं और जुलाई की भी शिफ्ट होनी है। तो उसके बेसिस पे कट ऑफ क्रिएट होएगा। जैसे हमारा 7.5 लाख था, अच्छा, तो 7.5 लाख। मतलब अगर आपको नया एकेडमिक ईयर में आना है, तो आपको नया जेई भी देना पड़ेगा? यस सर, उस साल आर का यू देना श्योर पड़ेगा। अबाउट दिस? यस सर, आई एम श्योर। ओके, इस ग्रेट। साल है ऐसा। यस सर। ओके, और बोर्ड्स के मार्क्स पे नहीं होता, राइट? सर बोर्ड्स के मार्क्स इन्होंने रखा हुआ मिनिमम कट ऑफ रखा हुआ, पीसीएम का जो इन्होंने रखा हुआ है क्राइटेरिया, वो तो जाता ही जाता है। लेकिन कॉल लेटर तो इसके बेसिस पे आ रहा है, जेई मेंस के बेसिस ओके, पर आ सो रहा जस्ट एक क्वालिफिकेशन है बेसिकली, है। यस एलिजिबिलिटी, सर, क्वालिफिकेशन है ना? एलिजिबिलिटी तेरे है। टाइम पे पहले कितना तो था? यस सर, मेरे टाइम पे तो 7.5 लाख था रैंक इसका, नहीं नहीं, जेई मेंस का। परसेंटेज इसका, परसेंटेज 12th का का, सर वही 70% जो रहता है पीसीएम का, इन पीसीएम, उतना ही है। पीसीएम। यस सर, पीसीएम। I बाकी तो think anyone, जेई मेंस। most of the people can do it, यस because सर, after इजिली all you सर। have to keep in mind कि फौजी बीटेक करनी है यस ना? सर, करनी तो बीटेक ही फौजी है एट दी बीटेक, एंड। फौजी बीटेक इतनी आसान नहीं होती, बिकॉज उसमें यस सर, आपको अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। सो यस सर। एनडीए में और क्या होता है, एनडीए में एक चार विभाग होते हैं, ठीक है? एक होता है हाइपर टेकी, जो बीते, ठीक है। फिर एक सुपर टेकी, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले या बीएससी वाले, जो मैं, जैसे मी, आई एम सुपर टेकी। और एक आता है फिर नॉन टेक्निकल, ठीक है, बीए, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है वहां पे, अगर जैसे टीवी खराब हो गया हो, ठीक है, और अगर कोई नॉन टेक्निकल बीए वाले के हाथ में था, तो उसको गालियां देते हैं कि भाई तूने खराब कर दिया, नॉन टेक हो, स्टार्ट रोलिंग, ठीक है। और जैसे अगर कुछ नेटवर्क नहीं आ रहा हो या कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा हो एंटी रूम में या इनके रूम में, तो वो क्या करते हैं, उसको बोलेगा कि ओके कॉल मी अ हाइपरटेकी, कोई बीटेक वाले को पकड़ के लाओ, ठीक है, बोलते इसको ठीक कर, तू समझ रहा है? तो वैसे बांट देते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले पूछा जाता है, ओके ऑल हाइपरटेकीज कम हियर, ऑल सुपर टेकीज कम हियर, ऑल नॉन टेकीज कम हियर। फिर हाइपर टेकीज को बोलते हैं जाओ गो स्टडी। सुपर टेकी से पूछा जाता है कौन सा एग्जाम में, फिर डिसीजन लिया जाता है। फिर नॉन टेकीज को बोला जाता है कि भाई यू गो स्टार्ट आउटसाइड, स्टार्ट प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। एक अगले दिन एग्जाम है, तब भी कोई लीव नहीं है, जाओ खेलो। तो तुम लोग तो बीटेक करने वाले हो, तो पढ़ाई के यस सर, साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग मुश्किल है, नो डाउट। यस सर। दैट्स व्हाई हमारा तो टीएस पहले बेस पे चलेगी, रिस्पेक्ट रखता हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग ही चलेगी पहले, तो हाँ, उसके बाद स्टार्ट ओटीए होगी गया बीटेक। मैं। यस तो सर। दोज हु डोंट नो, जो टीएस वाले होते हैं, सो वो एक साल ओटीए गया में ट्रेनिंग करते हैं। वहां पे सिर्फ मिलिट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो यस आईएमए में बेसिकली तुम एनडीए वाले तब तुम्हारे कोर्समेट्स पढ़ेंगे, तो वो तुम पहले पढ़ोगे एक साल, और सर। फिर तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चलेगी यस सर, 4 साल। सीटीडब्ल्यूज में, यस सर। 3 साल, और फिर 1 साल आफ्टर कमीशनिंग, उस तो 4 साल हो जाते हैं टोटल। यस सो सर। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, इट्स अ वेरी गुड एंट्री। इनफैक्ट यस आई सर। वुड हैव लव टू गो टू टीएस, बट मैं इसलिए एनडीए, मेरे फादर वाज फ्रॉम एनडीए, सो मेरे यस पास लिटरली चॉइस नहीं था। सो एनीवेज, यस। नाउ moving to your SSB part, how was the screening process? Because screening में काफी बच्चे पूछते हैं कि वो फिश मार्केट बन गया, क्या करना यस सर। है सर ना? So स्क्रीनिंग how was पार्ट्स your? मैं यस सर, स्क्रीनिंग पार्ट मैं स्टार्ट करता हूँ ओआईआर से। इस बार सर ऐसा था कि मेरे को TS46 से पता चल गया था कि ऐसे तो नहीं जाने वाला, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ओआईआर की। तो सर मैंने बुक मंगवा ली अमेजोन से। तो ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन आजकल बहुत कंटेंट मिल जाता है, फ्री सेट्स मिल जाते हैं, वहां से प्रैक्टिस की कि ऐसा कुछ क्वेश्चन ना हो जो मैंने देखा ना हो, मेरे को न्यू लगे। तो मैंने प्रैक्टिस काफी कर ली थी ओआईआर की, तो फुल अटेम्प्ट हो गए थे मेरे ओआईआर। क्योंकि टीएस का ऐसा है कि आप अगर फुल अटेम्प्ट कर रहे हो तो अच्छा ही है।
क्योंकि फिर वो स्क्रीनिंग रेट आपको पता ही है टीएस का कैसा है, बहुत कम स्क्रीनिंग करते थे, 300-400 आते हैं। Anyone who doesn't have OIR book, he can join my Telegram group. मैंने उस पे एक फ्री OIR वाली Yes, sir. बुकलेट्स की बहुत सारी मेरे पास वो है कलेक्शन, तो वो मैंने गूगल ड्राइव पे मेरे अवेलेबल ऑन टेलीग्राम लिंक, सो यू कैन जॉइन दैट। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। तो सर ओआईआर मेरा फुल चला गया था, तो मेन बात आती है पीपीडीटी की, और नरेशन मेन आ जाती है वहाँ पे। तो पीपीडीटी ऐसा था कि मैंने आपको बताया मेरे स्टोरीज लिख लेता हूँ मैं आसानी से ना। तो स्टोरी आई, मेरा आइडिया अच्छा खासा बन गया, तो स्टोरी मैंने लिख ली। तो स्टोरी लिख ली, मेरी टाइम के अंदर स्टोरी भी लिख ली, उसकी हेडिंग भी डिसाइड होगी, मेन कैरेक्टर वगैरह सारे डिसाइड हो गया। नरेशन स्टार्ट हुई सर। अब रिपीटर का ग्रुप है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता सर वहाँ पे फिश मार्केट ना बने। रॉयल लेकिन सर एक रंबल। रॉयल रंबल चलता है, तो ग्रुप भी टीएस पे 20 का बना देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बना देते हैं, 20 का ग्रुप बना दिया हमारा। तो अच्छा, लोग वहाँ पे कितने आए थे स्टार्टिंग में? सर 295 थे रिपोर्टिंग, ओके। तो 20 स्क्रीनिंग किए थे इन्होंने। हाँ, ओ तो माय सर वहाँ गॉड। पे 20 का ग्रुप था हमारा नरेशन का। तो वहाँ पे हम रूम में बुलाया, सबसे एंड में हमारी ही चली थी, सबसे एंड में रिपीटर्स को बुलाया था। तो हमारा ग्रुप अंदर बुलाया, तो पहले नरेशन स्टार्ट की। मेरा स्टार्टिंग में ही था, तो स्टार्टिंग में नरेशन हो जाए तो ठीक ही रहता है, क्योंकि फिर बाकियों को भी सुनना पड़ता है। ऐसे नहीं तो दिमाग में चलते रहता, अपनी स्टोरी रिवाइज करो, दूसरी की सुनो। तो सर ऐसा था कि मेरा लास्ट में था, हमारी लास्ट में होनी थी नरेशन, काफी टाइम मिल गया था, मैंने कोई 6-7 बार स्टोरी ना अपने दिमाग में रिकॉल कर ली थी। उस टाइम पे करना भी ये चाहिए, इधर बच्चे बातें कर रहे थे इधर उधर, तो वो नहीं करना चाहिए, आपको अपनी स्टोरी अपने दिमाग में रिकॉल करते रहनी चाहिए। तो वहाँ वहाँ गया मैं, तो नरेशन स्टार्ट हुई, नरेशन मेरी बहुत अच्छी गई थी। नरेशन मैंने एकदम स्मूथली बोली, कॉन्फिडेंटली बोली, आवाज मेरी ऐसे भी थोड़ी भारी है, बोल्ड है, तो आवाज का मेरे को इशू नहीं रहता, तो नरेशन अच्छी चलेगी। हालांकि मैम ने पूरी सुनी नहीं, कोई मेरी ऑलमोस्ट स्टोरी कंप्लीट हो रही थी, वो सुन नहीं रहे थे सबकी, तो वो करे नेक्स्ट नेक्स्ट करे जा रहे थे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए। तो हमारी स्टार्ट हुई नरेशन, अब वो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो अब टूट पड़े सब एकदम से ही वहां पे, जैसे स्टार्ट ही आपकी मैम ने बोला भी नहीं था कुछ, टूट पड़े सब वहां पे। तो उन्होंने मैं बोला कि जेंटलमैन स्टॉप, तो सारे चुप हुए। तो उन्होंने ग्रुप को डिवाइड कर दिया 10-10 के हाफ में, पहला हाफ मेरा था। तो हमारी नरेशन स्टार्ट हुई, डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो मेरे लेफ्ट में बंदे बोल पड़े, मैंने बोला अब क्या बोलना है, फिश मार्केट क्यों बनानी फालतू की, आगे रिपीटर्स का ग्रुप है, वो उनको पहले करने दो स्टेट पॉइंट जो है उनके पास। उन्होंने एक पॉइंट बोला, पता चल जाता है अब डिस्कशन में कि कब पार्ट लेना है उस टाइम, क्योंकि आप जब डिस्कशन कर चुके हो पहले, पता चल जाता है अब बंदे का पॉइंट अब खत्म होने वाला है, तो आपको अब घुस जाना डिस्कशन में। तो मैं घुस गया डिस्कशन में, डिस्कशन अच्छी चलेगी। तो सर बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा था मेरे साथ। हमारी जो पिक्चर थी ना सर, वो थी एक सिटी की पिक्चर थी, आसपास थी बिल्डिंग्स थी, ठीक था, कोई 8-10 बिल्डिंग्स थी, रिक्शा था, उसके ऊपर 2 लेडीज थी, एक मैन था। अब किसी को दो दो मैन 2 लेडीज, एक 2 लेडीज दिख रही थी, सबकी अपनी अपनी वो है, तो कैसे देख रहे हैं पिक्चर को। तो सर मेरा साथ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था, बाजार का था सर, हमारी जो पिक्चर थी ना बाजार की दिख रही थी सामने सामने। सर कुछ होते हैं बनी बनाई स्टोरी लेकर आते हैं, तो कहता जेंटलमैन आई हैव डिसाइडेड द पिक्चर शुड बी अराउंड वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम। सर मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैं है तो बोल क्या रहा है, तेरे को पता है पिक्चर क्या थी? सर मैं देख रहा हूँ, मैं जेंटलमैन देयर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स देयर, vehicles are moving around and there is a rickshaw, how can be it a water scarcity picture? तो सर बाकी सबको भी होश आ गई, मेरे ग्रुप वालों को, यार बोल तो ठीक रहा है, वाटर स्कैरसिटी की कैसे हो सकती है। तो फिर मैंने स्टोरी बोली थी, तो मेरे साथ वाला बोलता कि हमें स्टोरी पता चलना चाहिए, मैं ठीक है। तो मैंने स्टोरी बीच में बताई पॉइंट्स, ये हो सकते हैं, मान के स्टोरी कर रहा हूँ। फिर हमारे ग्रुप की खत्म हो गई, फिर दूसरा ग्रुप की स्टार्ट हुई जो हमारे हाफ में पड़ा था। सर वहां पे मैंने पहली बार मिरेकल देखा होगा सर, मेरे साथ ही हमारे जो स्क्रीन इन हुआ था लड़का, सर उसने बोला जेंटलमैन दिस इज द हेडिंग ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज द स्टोरी। सर आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा ग्रुप मान गया सर, एकदम से कोई डिस्कशन कुछ नहीं, उसने बोला ये स्टोरी है, सारे बोलते हाँ हाँ यही स्टोरी है, डिस्कशन खत्म होगी उनकी, यही डिस्कशन थी उनकी। तो वहां पे जब उस कॉमन ग्रुप स्टोरी की बात आई, उनके ग्रुप वाले पहले मान के थे, उन्होंने डिस्कशन नहीं की थी, कहते ये स्टोरी होनी चाहिए, हमने बोल दिया चलो तुमने बोल ही दिया तो यही स्टोरी बोल दो। तो सर उस लड़के का जहाँ तो लक बहुत अच्छा था, क्योंकि डिस्कशन हुई नहीं उनके ग्रुप की ना, उसने बोला ये स्टोरी है, हाँ यही स्टोरी है, खत्म डिस्कशन। ऐसी थी सर हमारी स्क्रीनिंग। तो एट द एंड 4 स्क्रीनिंग हुए थे हमारे कॉन्फ्रेंस आउट वाले रिपीटर से, बाकी स्क्रीन आउट और वो थे फ्रेशर्स थे, तो 20 टोटल स्क्रीनिंग हुए थे। और ऐसा हुआ फाइनली था रिकमेंड कितने हुए 20 में से? सर, 3 रिकमेंड हुए थे, एक रिपीटर में, 2 फ्रेशर्स थे।
साहब, लिटरली 100 में से एक लड़का है। यस ऐसा ही है। टफ है यार। अभी तो सर चलो। रिपीटर्स में काफी रिकमेंडेड भी आते हैं। हाँ, 7-8 कितने आए थे रिकमेंडेड तुम्हारे? आए थे सर, 7-8 थे। थोड़े एनएसबी से आए थे, 2-4 एनडीए वाले थे। एक एनडीए वाला सब स्क्रीन इन हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, लेकिन अभी वो एनडीए ज्वाइन कर रहा है। वो बहुत अच्छा बंदा था सर, हम्बल एकदम। सबको सबको क्या बोलते हैं, सारे जो 7-8 रिकमेंडेड थे सब आउट हो गए या कोई रिकमेंड भी हो उनमें से? सर नहीं नहीं, वो सारे बाहर हो गए, रिकमेंडेड जो थे ग्रेट सारे बाहर ग्रेट। हुए। सो ग्रेट नहीं, सॉरी, अनफॉर्चुनेट, वेरी ग्रेट ग्रेट। अनफॉर्चुनेट, वो ऑलरेडी रिकमेंडेड थे सर, उनको कैसे भी क्या ओ था। भाई साहब, भाई टीएस में कुछ घूम पता नहीं क्या ही देखते हैं यार, मेरे को भी समझ नहीं आता है, but चलो एनीवेज। उधर से फिर स्क्रीनिंग बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअली स्क्रीनिंग का बहुत एक मजा आता है साथ में। मेरे टाइम पे मुझे याद है, साइड वाले बोर्ड में टीएस केसेस भी चल रही थी, तो कुछ 400-500 बच्चे आए और उन्होंने स्क्रीन इन किए 30। तो जो ऐसे 30 कैंडिडेट था, वो ऐसे बाहर आया एंड ही वाज लाइक टचिंग ऑन द ग्राउंड ऐसे ऐसे करके कि थैंक यू गॉड। फिर देन ही गॉट स्क्रीन इन, मतलब ही वाज लाइक सेलिब्रेटिंग लाइक कि असली थैंक्स भाई, जंग तो मेरा यही तो, होती है हाँ सारे मेरा टीएस हो में। गया, मेरा सिलेक्शन ही हो गया ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन अभी स्टिल जंग बाकी थी, बट दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ना। सो टीएस में सर ब्रेकफास्ट की भी बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। 300-400 आए एक्चुअली होते भाई, हैं वहां पे, हाँ, ऐसे वहां पे हुजूम बन जाता है ब्रेकफास्ट एरिया में भी। मजा बहुत आता है लेकिन। ओ भाई साहब सही में यार, नेक्स्ट लेवल ही होता है। और कुछ लोग तो बदले में ब्रेकफास्ट खाते हैं क्योंकि स्क्रीन आउट हो जाते हैं जो, सर हम है थे ना। कुछ, वो बोल रहे थे सर हमारा तो होने नहीं वाला, लेकिन लंच दबा के लेकर जाएंगे, जो वसूल करना वो करके जाएंगे। वो मतलब होता है यार, ऐसा था। खाना वाना बनता रहेगा, पेट पूजा फर्स्ट प्रायोरिटी है, लाओ भाई तो। यस वो तो फिर बहुत सही होता है, चिल डॉक्यूमेंटेशन में, करना होता है। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली। फिर तेरा इंटरव्यू हुआ, हाउ वाज योर इंटरव्यू? सर इंटरव्यू ऐसा था, मेरी तो 11 एसएसबी में ही हुआ था। वो आगे बताऊंगा मैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। मेरा 11 एसएसबी बता में ना। हुआ था। हाँ, वो सर ऐसा था कि पहले जो 8 चेस्ट नंबर थे ना, उनका ना अलग किसी और एसएसबी में, किसी और बोर्ड में हुआ उनका इंटरव्यू। तो सर उनका जो इंटरव्यूअर था ना, सर उसका क्या ही कहना, उसने सर टेक्निकल एंट्री थी तो उससे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था कि टेक्निकल एंट्री है। तो सर हमने जो यही सुना हुआ है कि ऑनलाइन जो इंटरव्यूज होते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे बेयोंसी हो गया या ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल पूछ लेंगे। सर बच्चे भी वैसे प्रिपेयर करके आए होते हैं सर। वहां पे बच्चे गए, वहां पे जाके तो सर वो बता रहे, वो बच्चे वो अंदर बुला रहा है, पहले पूछ रहा है, थोड़ा बहुत पूछ रहा है कहाँ से आए हो ये वो, 1-2 मिनट ये पूछ लिया, 2-3 मिनट पूछ लिया क्या खेलते हो ये वो, बाकी खत्म। कहता है जेंटलमैन ये तो चलो अलग बात होगी, बताओ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पसंद क्या है। तो बच्चे ने बोला सर फिजिक्स पसंद है। तो बोलता टॉपिक्स बताओ आप कौन से पसंद है। तो टॉपिक्स बताए उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी ये वो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या ही पूछेंगे सर। उन्होंने किताब लाई हुई थी एक, तो वहां पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए थे वो जेई मेंस के पैटर्न के क्वेश्चन थे, उठा उठा के सर वो ऐसे पूछ रहे थे। और सर उनका ये था कि उनको ना आंसर भी वही चाहिए था जो वहां पे लिखा हुआ था। ऐसा था कि बच्चे ने अगर कोई, सर ने क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने आंसर बताया, कहता नहीं जेंटलमैन टेल मी टेक्निकल, मोर टेक्निकल। वो ऐसे कह रहे थे सर और टेक्निकल बताओ, आंसर बताया और टेक्निकल बताओ। टेक्निकल से उनका ये मतलब था कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हो मेरे को वही पता, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है। सर उनका ऐसे चल रहा था। तो सर एक कैंडिडेट था, उसका चेस्ट नंबर नहीं लूंगा, सर वो गया इंटरव्यू चेस्ट देने नंबर के तो लिए। बता ही सकता है। चेस्ट नंबर था उसका 5। मेरे बैचमेट जो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा क्या हुआ था उसके साथ। सर वो इंटरव्यू देने गया, उसकी दूसरी बोर्ड में था। इंटरव्यू देने गया वहां पे, 10 मिनट में वापस आ गया। सर हमारे इंटरव्यू चल रहे थे तो वो रूम में एंटर हुआ, सारे बच्चे पूछते कि क्या पूछा क्या इंटरव्यू में। सर वो घुसा रूम के अंदर, तो शक्ल देख के ही पता चलेगा कि इससे तो नहीं पूछना कुछ, क्योंकि उसकी सिर्फ ऐसी हालत हुई थी। आया, टाई खोली उसने, शर्ट खोली, 5 घंटे सोया सर वो आके। फिर वो ट्रॉमा से बाहर निकला था इंटरव्यू के। फिर उसका इंटरव्यू ऐसा गया था, बाद में पता चला उसने वो बताया गया होता ना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता बोल दो आई डोंट नो, या आई डोंट रिकॉल, ऐसे बताया कि स्ट्रेट अवे बोल दो, इंटरव्यू को घुमाना नहीं। तो उससे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते क्या, बोलता आई डोंट नो आई डोंट नो। सर ऐसे करते करते एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, इंटरव्यू बोलता मैं आपसे पूछूंगा। फिर उसको वापस भेज दिया 10 मिनट में। सर उसकी बड़ी बुरी हालत हुई थी। शिट यार, वो आके बुरा लग रहा है।
5 घंटे लगे उस पे ट्रॉमा से बाहर इंटरव्यू बट पे। पता है वो ट्रॉमा से आने के बाद वो एकदम रिलैक्स हो गया होगा, सारे फिर टेस्ट फिर बहुत टेबल टेनिस रिलैक्स खेला, माइंड। टेबल टेनिस खेला, नथिंग टू 12-12 एक लूज है एक ना, बजे तक। कुछ नथिंग टू लूज हो गया। सैड यार। इंटरव्यू ऑफिसर कोई टेक्निकल एंट्री का होगा खुद, अगर एक सिंडी होता यस तो ये सर, सब नहीं करता। वो टेक्निकल एंट्री का था सर। हमारा टेक्निकल लक्का जो था, मेरा एंट्री। 11 चेस नंबर था, और हमारे जो 9 चेस नंबर से थे ना, उनका 11 एसएसबी में ही हो रहा था। सरदार साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट थे बोर्ड के सर, वो इतने हम्बल थे और इतने अच्छे थे। उन्होंने पूछा ही खाली फैमिली बैकग्राउंड का, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा और मैथ का क्वेश्चन पूछा। मैथ मैंने पढ़ लिया हुआ था, क्योंकि बीएससी कोर्स में बताया गया था कि मैथ पढ़ लो, तो मैथ बहुत काम आया था उस दिन, पता चल गया था अहमियत क्या है मैथ की। तो मैथ पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन निकल गया मैथ का। अच्छा, तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा, बाकी सर ने बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछे फैमिली बैकग्राउंड से। उन्होंने मेरे पीआईक्यू की जो हॉबीज है उनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इनफैक्ट मैंने न्यूज़पेपर लिख कर आया था, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं पूछा न्यूज़पेपर से कुछ भी। बहुत सही थे वो प्रेसिडेंट सर थे। ग्रेट। सो यार आलोक, वो जीटीओ ग्राउंड में क्या हुआ? सर वो जीटीओ ग्राउंड में ऐसा हुआ था कि आपने स्नेक रेस तो ये पार्ट लिया ही हुआ, स्नेक रेस करनी पड़ती है सर। वहां पे एक ऑब्स्टेकल आता है, वहां पे 6 फीट, कुछ 6 फीट के राउंड एक बॉल होती है, उसके बीच में एक बल्ली अटकाई होती है, और आगे 6 फीट की बॉल होती है सर। वो अकेला बंदा तो वो चढ़ नहीं सकता सर। तो ऐसा हुआ कि बीच में ग्रुप में अनफिट भी थे कुछ, उनको चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सर एक को चढ़ाया हमने बड़ी मुश्किल से दीवार के ऊपर। हाँ, एक बंदा था, उसने ऐसे हाथ रखे हुए थे, ऐसे जोड़ के रखे हुए थे, तो मैं उस बाकियों को लिफ्ट करते जा रहा था ऊपर। उसको चढ़ाया बड़ी मुश्किल से। तो सर एक पतला सा बंदा था, वो जो था थोड़ा हेल्दी बंदा था, उसको चढ़ाया। उसके बाद एक पतले बंदे को चढ़ाया। तो वो जो मोटा वाला बंदा था वो थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, तो वो ना बेंड हो गया। तो ऐसा हुआ कि सर कोइंसिडेंटली पतला वाला बंदा भी उसी टाइम चढ़ा। सर वो बेंड हुआ, उसने अपने बम ना पतले वाले को मारा, और वो बेचारा उसके बम के फोर्स से पीछे जाके गिर पड़ा सर। वो बड़ा फनी हुआ था सर। लेकिन वो जो दूसरा वाला था सर, उसकी वो बाद में गिरा भी था सर, उसकी नी ब्रेक हो गई थी, तो बीच में वो जाना पड़ा था उसको एसएसबी से, उसका बड़ा बुरा लगा था। ग्रेट। सो आलोक, नाउ ये तो हो गया इंटरव्यू की बात। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर साइक, तो व्हाट हाउ वाज दैट? उसका कैसा एक्सपीरियंस था, एंड वर यू एबल टू परफॉर्म? सर इन साइकोलॉजी टेस्ट, सर ऐसा था कि स्टोरीज मैंने प्रैक्टिस काफी कर रखी थी, तो स्टोरीज मेरे को उस टाइम काफी काम भी बहुत आए, क्योंकि 2-3 पिक्चर्स ऐसे थी कि ऐसा था मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में ना वो पिक्चर्स कर चुका था, और 2-3 पिक्चर्स ऐसे थे कि सिमिलर ही लग रही थी। तो स्टोरीज तो मेरी काफी अच्छी चली गई थी, और मैं आराम से प्रॉब्लम भी ढूंढ पा रहा था, सोल्यूशन भी अच्छा दे पा रहा था। स्टोरीज मेरी अच्छी चली गई थी। तो सर WAT की पार्ट रही सर, वो 15 सेकंड में एक वर्ड लिखना पड़ता है। तो वहां पे तो सर मैं यही कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जहाँ तो अपनी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स मैं लिखता हूँ सेंटेंस में, जैसे हार्ड वर्किंग हो गया, जब ऐसे ऑनेस्ट नेचर हो गया, ऐसे एट्रीब्यूट्स लिखता हूँ। और जहाँ तो हो गया कि मैं एक्शंस लिख पाऊँ वर्ड्स के रिलेटेड, ऐसे नॉर्मल वर्ड नहीं लिखूं, क्योंकि मैम ने भी बताया था कि नॉर्मल सेंटेंस नहीं लिखना, उससे वो क्या ही जज कर लेंगे, तो आपको एक्शन या फिर ऐसे कुछ लिखना है। तो सर वर्ड्स ऐसा था कि इजिली लिख सकता है बंदा ना, वर्ड सिंपल ही आते हैं, कोई खास मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड नहीं होते। तो सर वर्ड 60 आउट ऑफ 60 हो जाते हैं इजिली। तो मेन इशू रहता है एसआरटीज का रहा था, वो मैंने आपको बता चुका था कि वो एडवाइस मेरे काफी काम आई, तो उससे मेरी एसआरटीज काफी सॉर्ट हो गई थी। तो रही बात सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट की, तो सर ऐसा था कि मैं पॉइंट्स ले पहले के दिमाग में रखे हुए थे कि ऐसा था कि जैसे कोई टीचर का सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है कि टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सर ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स और सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन ही बता सकता है। अब जैसे आ जाता है वहां पे आपका फनी नेचर आ जाता है, तो वो टीचर्स तो बताएंगे नहीं, वो स्टूडेंट्स आपके जो बैचमेट्स हो गए, जो आपके फ्रेंड्स हो गए, तो वो ही बता सकते हैं। तो सर ऐसा था कि मैंने पॉइंट सोच लिए हुए थे कि कौन सा ग्रुप ऑफ पर्सन क्या बता सकता है, लेकिन मैंने ऐसे कोई ऐसा मतलब कि रट के नहीं गया था दिमाग में कि ऐसा कैसा चेप दूंगा वहां जाके, क्योंकि वहां जाके कैसी साइकोलॉजी हो जाती कुछ पता नहीं चलता। तो थोड़ा नेचुरल रहने के लिए मैंने पॉइंट्स रखे थे दिमाग में क्या लिखना है, बाकी फिर वहीं पे जाके लिखा जो था। और साइकोलॉजी टेस्ट तो मेरा काफी अच्छा चला गया था वहां पे। ग्रेट। कॉन्फ्रेंस में कुछ तेरे साथ हुआ जोश टाइप? यस सर। सर कॉन्फ्रेंस मेरी सबसे इंटरेस्टिंग थी, मेरी सबसे लंबी चली थी सर। ऐसा था कि 2 ग्रुप बने थे हमारे, तो पहले ग्रुप से तो कोई रिकमेंड नहीं हुआ था, रिकमेंड हुए थे दूसरे ग्रुप से। तो उस टाइम कमांडेंट सर भी आ गए हुए थे ना, मेरा 11 चेस नंबर था, मैं अपने ग्रुप का पहला था। तो कमांडेंट सर भी आ गए थे उस टाइम पे, बोर्ड के जो ओवरऑल प्रेसिडेंट है, तो वो आके मेजर बैठ के जनरल। वहाँ पे। यस सर, मेजर जनरल सर।
तो वो मेरे से पहले ना कोई 15-20 मिनट डिस्कशन भी चलते रहे, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे या मेरे बारे में डिस्कस कर रहे थे, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो कोई 15-20 मिनट डिस्कशन चली, मैं कोई 30 मिनट ना बैठे रहा था चेयर पे बाहर। उसके बाद मेरे को अंदर बुलाया। तो सर जो प्रेसिडेंट सर थे वो काफी अच्छे थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि हाउ आर यू लोग। तो मैंने बोला सर आई एम एब्सोल्युटली गुड। तो कहते रिमूव योर शील्ड एंड मास्क। मैंने निकाला सर। तो उन्होंने मेरे से पूछा पहले वही कि कैसी गई एसएसबी, मैंने बताया अच्छी गई। कहते कहीं पे कोई आपको लगा लैक रख किया, तो मैंने बताया सर एसआरटीज पूरी नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि 50 के करीब हुई थी। मैंने बोला सर आई वाजंट एबल टू कंप्लीट ऑल दी एसआरटीज। कहता ओके व्हाट एल्स। तो मैंने बोला सर थोड़ा बहुत आगे पीजीडी में थोड़ा लैक किया, क्योंकि पीजीडी ऐसा होता है कि होता ही टफ है हमेशा, वहां पे ना आइडियाज ही आइडियाज लगते हैं। तो कहता चलो वो तो ठीक है। सर ने वहां पे एसआरटी पूछी मेरे से, एक नॉर्मल सिंपल सी एसआरटी थी, तो वो मैंने बताई सर को। बाकी रूटीन बेस्ड क्वेश्चन थे 3-4, थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थे वो पूछे। सर एंड में जाने से पहले ना मैं यूट्यूब पे देखता था कि मेरे को लगता है व्यूज के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर उस दिन मेरा वो वहम मिथ थी जो वो ब्रेक होगी। सर के सामने पेन स्टैंड था, सर ने वहां से हाइलाइटर निकाला। सर कहते टेल मी 5 यूजेस ऑफ दिस। तो ऐसा पेन था या कि हाइलाइटर? जो पेन स्टैंड था उसके अंदर हाइलाइटर था पड़ा हुआ, वहां से हाइलाइटर पिक किया उन्होंने, मेरे को शो किया। कहते टेल मी 5 यूजेस ऑफ दिस हाइलाइटर। सर अब उस टाइम में मैं क्या ही सोचता, मैंने पहले तो सिंपल बता दिया कि इट इज यूज्ड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कहता ओके व्हाट एल्स। तो सर उस टाइम तो आया नहीं, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि दिमाग थोड़ा प्रेशराइज था। लेकिन मैं बोल नहीं पाया, मैंने बोला सर आई एम अनएबल टू टेल यू राइट नाउ। कहता थिंक अबाउट इट। तो मैंने सोचा अगर सर एक चांस दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ही होगा, अब सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं आने वाला। सर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, तो फिर आने लग पड़े पॉइंट्स। मैंने पहला बोला सर इट इज यूज टू हाईलाइट, इट कैन बी यूज टू हाईलाइट दी ड्राइंग्स बिकॉज इट इज वेरी, मतलब काफी अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं हाइलाइटर के, तो आपके स्केच को काफी वो ब्यूटीफाई कर देता है। कहता ओके व्हाट एल्स। मैंने बोला सर आपने शॉर्ट्स देखी हो शायद से, बड़ी फेमस शॉर्ट्स है वो नाड़े वाली। तो मैंने बोल दिया सर आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड ऑफ दिस, सो आई विल यूज इट टू, आई कैन यूज इट टू मेक दी नाड़ा माय ट्राउजर। सर जो नाड़ा? स्माइल दी कहते उस टाइम बोल दिया सर मैंने। तो कहता वेरी गुड, कहते वेरी गुड व्हाट एल्स। मैंने बोला सर इसकी जो कैप होती है उसके काफी मतलब अच्छे अट्रैक्टिव कलर होता है, तो वो आप अपनी शर्ट में डाल सकते हो, उससे क्या होता है कि आपके शर्ट ना वो ब्यूटीफाई होती है। कहता ओके। तो सर वो फिर इम्प्रेस हो गए उस टाइम। तो फिर कहते ओके वेरी गुड। तो फिर उन्होंने फिर सर मेरे को भेज दिया। तो सर कॉन्फ्रेंस नहीं, काफी मेरे अच्छी को गई भी थी मेरी। मेरी एसएसबी में भी सेम हुआ मेरे साथ। मेरे को मेरे सामने एक भरी हुई बोतल थी, Yes, sir. बिस्लेरी टाइप, जो प्लास्टिक वाली थी। तो मेरे से उसके 10 यूजेस पूछे थे। तो मैंने थोड़ा सोचा। पहले तो मैंने ये बोला सर ड्रिंकिंग वाटर। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोला सर ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। बोलता वी गॉट योर पॉइंट, यू नो ड्रिंकिंग लिक्विड्स, व्हाट एल्स वी वांट टू नो दैट। तो मैंने फिर उसको हल्की सी स्माइल दी और मैंने बोला सर वी कैन यूज इट एज टू कलेक्ट कॉइन्स। ठीक है। फिर मैंने उसको बोला सर वी कैन टेन हाफ एंड यूज इट एज पेंसिल स्टैंड, वी कैन मेक अ फ्लावर वास आउट ऑफ इट। हाँ, ऐसे करके मैंने 2-3 उसको पॉइंट्स yes, बोले। sir. फिर मेरे को बोलता वी कैन रीयूज दिस टू मेक ब्यूटीफुल ऐसे टेबल डेकोरेशंस। मैंने उसने फिर पूछा कैसे, फिर मैंने उसको बताया कि मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था कोई, तो उसका बताया। फिर ऐसे करके मैंने उसको पॉइंट बोले काफी सारे। वी कैन Yes, यूज इट एज वेपन, मैंने ये भी बोलता कि इसको फेंक के मार सकते हैं। तो बोला बट ये तो इतनी हाँ नहीं लाइट, very- क्या मरोगे? नहीं सर, आई मीन भरे हुए बॉटल से अरे मारेंगे इसको। तो फिर हंसने लगा। फिर बोलता ओके ओके गुड, आई गुड। फिर उस दिन काम छोड़ तो दिया। आई थी सर, ये यूट्यूब पे जो देखते हैं बकचोदी बड़ी वीडियोस, काम तो आया था उस दिन, आइडिया लगा था। तो ग्रेट यार, Yes, ग्रेट sir. यार। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। हेलो, Yes, sir. probably next week or so, probably जब जब तक ये वीडियो आए, जब तक वीडियो लोग देखेंगे तो एकेडमी में होगा। ठीक है, Yes, तो sir. जीसी बन जाएगा। सो Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक इज दैट वन क्वालिटी जो रिकमेंडेड कैंडिडेट और नॉट रिकमेंडेड में फर्क है? वो वन क्वालिटी की क्या है? सर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डेफिनेटली। आपको पता होना चाहिए कि आप हो क्या सर, क्योंकि जब आप एसएसबी देने जाओगे ना तो वहां पे सर आपको अपने बारे में 100 चीजें पता लगती है कि भाई मैं ऐसा भी, मेरे में ये क्वालिटी भी है, मैं फिजिकली इतना फिट भी हूँ,
जब मैं ये भी इतना भी सोच सकता हूँ पिक्चर देख के। सर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना एसेस भी नहीं आप पार कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है सर मेरे हिसाब से। Great. So guys, thank you Alok for coming on our platform. And guys, if you like this video, please like, share and subscribe. As a good cause, non for profit channel है, आपका channel है. Subscribe it right now. See you next week.